सभी भाइयों को नमस्ते। तो भाई आज बात कर लेंगे, कल तक हमने करा था होम टैब का, हमने समझ लिया था क्या क्या इसमें हमें फंक्शन मिलते हैं। तो यहाँ हमने सारे फंक्शन देख लिए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, सॉर्टिंग, फाइंड, रिप्लेस, ये सब हमने देख लिया था। तो आज के सेशन में देख लेंगे इंसर्ट के टैब पे हमें क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें मिल जाता है ये पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है इसका एक्सेल का। तो इसका बेसिकली जो है ना प्रयोग किया जाएगा आपका, कोई हमें इतना बड़ा डेटा है, जैसे मान लो ये हमारे पास डेटा है, तो इसकी हमें कोई रिपोर्ट बनानी है। इससे रिपोर्ट बहुत ही बहुत ही सिस्टमेटिकली रिपोर्ट इसमें बनती है, आपकी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए तरीके से बहुत इसमें प्रेजेंट हो जाता है, बहुत एनालाइज करने के लिए। तो बहुत सही टूल है इनका। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका एक रिपोर्ट हमें चेक करनी है। एक स्टेशनरी की रिपोर्ट है, ठीक है, स्टेशनरी की डेटा है हमारे पास। तो इसमें क्या है, हमें देखना है कि इसकी क्या, हम देखना चाहते हैं कि इसमें मान लो इसने सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्ट सेल किया है इसने अपने जो इस साल में जो भी है, अपना जितने पीरियड की रिपोर्ट है, इसमें हम देखना चाहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इसका सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पाइवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये फ्रॉम टेबल रेंज का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें इसी टेबल को सिलेक्ट करना है और कोई एक्सटर्नल डेटा है, कोई हमें किसी और टेबल से किसी और फाइल से उठाना है डेटा, तो उसका ऑप्शन है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है, हमें इसी टेबल को सिलेक्ट करना है तो हम फ्रॉम टेबल रेंज कर देंगे। वैसे तो हमने सिलेक्ट कर रखी थी टेबल, बट यदि यही भी नहीं भी सिलेक्ट होती तो एक्सेल इतना स्मार्ट है, ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है इसको। तो हम नई शीट में बनाते हैं, नहीं तो इस पर थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। नई शीट पे हम बना लेते हैं पाइवट टेबल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पाइवट टेबल में ये 4 फील्ड मिल जाते हैं। जितने भी हमारे कॉलम के हेड होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेगा। अब हमें इसमें 4 फील्ड मिल जाते हैं, फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज और रोज। तो वैल्यूज में हम वो रखेंगे जिन पे हमें फॉर्मूला, जो हमारी फिगर न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, जिन पे हमें सम लगाना है, कुछ प्रोडक्ट निकालना है, तो वो हम फिगर को हम उसमें रखते हैं, वैल्यूज में रखते हैं। और जो हमारी रोज होती हैं उसमें जैसे आपका प्रोडक्ट नेम हो गया, कुछ भी अल्फाबेटिकल होगा कुछ, तो वो हम इसको रोज में रखते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, हमें प्रोडक्ट देखना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ। पहले तो मैनुअली डालना पड़ता था, बट अब एक्सेल जितने भी एडवांस वर्जन आ रहे हैं इसके एक्सेल के, उसमें ये ऑटोमेटिकली खुद ही ले लेता है। जैसे मैं प्रोडक्ट लूंगा, इसने ऑटोमेटिकली इसमें ले लिया रोज में, और देखो इस तरीके से दिखाई देगा ये। वैसे बार बार नंबर रिपीट हो रहे थे जितने भी नाम थे, ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं। इस शीट 1 में पेंसिल कई बार आ रही थी, जेल पेन कई बार आ रहे थे, करेक्शन पेन कई बार आ रहा होगा, इसमें रबर कई बार आ रही होंगी। तो इस तरीके से, लेकिन इसने एक बार उठा लिया यहाँ पे पाइवट टेबल में। ठीक है, ये रही हमारी शीट 4। अब क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा देखना है कौन सी क्वांटिटी सेल हुई है। तो क्वांटिटी को इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब हम देखना चाहते थे बॉल पेन कितने सेल हुए, तो इसने 1 सेकंड में हमें दिखा दिया। तो इससे हमारा डेटा जो है, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, इसे एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमें, और रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर बनती हैं इसमें, और प्रेजेंटेबल भी होते हैं। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कुछ समझना है, तो इससे बहुत तरीके से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है ये। ठीक है भाई, और इसके बाद इसके साथ हमें मिल जाता है इंसर्ट में साथ में ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स मिल जाती हैं। ये कुछ ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड वो फॉर्मेट होते हैं जिसमें पाइवट टेबल बनानी है। तो इस तरीके से, बाकी हम लोगों ने तो मैनुअली खुद ही बना लिया, बट इसमें कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इसके साथ में मिल जाती है यहाँ पे, पहले इसको बंद कर देते हैं पाइवट को। इसके बाद हमें यहाँ इंसर्ट टैब में मिल जाता है टेबल ऑप्शन मिल जाता है इसके साथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, टेबल का आपको एक ये बेनिफिट है। वैसे तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल ना होती, मैं कोई डेटा बना रहा होता, मैं यहाँ पे कोई डेटा तैयार कर रहा हूँ, मान लो
मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला, यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल दिया कुछ भी, यहाँ पे ब्रांड डाल दी, प्राइस डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी। अब मुझे इनका टोटल करना है कितना प्राइस हो गया। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा, सिंपल इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। और इसी तरीके से अब मैं दूसरा रिकॉर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैंने ये डाला, अब मुझे इनका भी प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं या तो यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा जब मेरा प्रोडक्ट आएगा, या फिर मैं कंट्रोल सी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जब मुझे मतलब हर बार यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर इसकी जगह पे यहाँ पे अगर टेबल लगी होती, तो मैं यहाँ पे टेबल लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसकी जगह पे यहाँ पे टेबल अगर होती, कंट्रोल टी शॉर्टकट है टेबल लगाने का, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर टेबल होती तो सबसे पहले बेनिफिट तो ये था कि हमें एक प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट मिल जाता। देखो पहले वैसे सिंपल सा आ रहा था, अब यहाँ पे एक हमें फॉर्मेट मिल गया। दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड डालूंगा वो अपने आप उसमें फॉर्मेट में आता जाएगा एक तो। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो कुछ और डाल रहा हूँ, मैंने कोई और डाल दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका प्राइस और क्वांटिटी डाली, इसका इसके साथ क्या होगा कि अगर इसमें ऊपर कुछ भी फॉर्मेट आ रहा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको फॉर्मेट में अपने आप ले लेगा। मुझे जैसे मुझे यहाँ पे इसका वो लेना था, हम ऊपर प्रोडक्ट लेते आ रहे थे दोनों का, तो अब जैसे ही मैं यहाँ थर्ड रो डालूंगा, ठीक है भाई, कंट्रोल जेड करके एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ही हम टेबल फॉर्मेट लगा देते हैं, टेबल फॉर्मेट लगाने के बाद मैं दोबारा लिख रहा हूँ सारी वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास अभी उस फॉर्मेट में था, सिंपल फॉर्मेट में विदाउट टेबल में। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के काम कर रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैं जैसे ये रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड डालना है मुझे, मैंने यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड डाला, मैंने इसको भी किया। अब मुझे यहाँ पे अगर ये रिज़ल्ट चाहिए तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, तब मुझे जाके रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरीके से मेरा बहुत टाइम लग जाएगा। बट यही अगर यहाँ पे मेरी टेबल का फॉर्मेट होता, मैं टेबल का फॉर्मेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड एंटर करूँगा, कुछ भी मैंने जैसे रिकॉर्ड डाला, मान लो पेंसिल, तो मैंने यहाँ पे डाला, तो ये अपने आप कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप ले लेगा। इस तरीके से हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है, प्लस फॉर्मेटिंग वगैरह हो जाती है, और भी कई तरीके की रिपोर्ट वगैरह जो निकालनी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में मिल जाता है, यहाँ पे कुछ शेप्स मिल जाएंगी। जैसे कोई आपको मान लो यहाँ पे पिक्चर, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आपने अटैच करना है यहाँ पे, ये इस तरीके से आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में काम आता है ये, और तो इसका कोई खास है नहीं। बिगनर लेवल पे ये थोड़े हाई लेवल की चीज़ें हैं ये। बाकी यहाँ पे शेप्स वगैरह मिल जाती हैं, बाकी कुछ ऑलरेडी रिकमेंडेड चार्ट होते हैं, प्री डिफाइंड चार्ट होते हैं। मान लो मुझे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हम पाइवट टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पाइवट टेबल थी, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कोई चार्ट्स वगैरह, यहाँ पे ला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा चार्ट दिख रहा है, इस तरीके से शो करेगा। जितने भी हमारे आइटम्स थे, प्रोडक्ट थे, वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, और जो सम ऑफ क्वांटिटी थी वो यहाँ पे शो करेगी टोटल। इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। तो ये बड़े डाटा पे बेसिकली इसका उपयोग है, और छोटे लेवल पे तो खैर इतना है नहीं। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जब यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट टैब में मिल जाता है इंसर्ट टैब में इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। बाकी ये हो गए आपके पाइवट चार्ट, मैप्स वगैरह हो गए, लाइन, कॉलम। इसके बाद आता है यहाँ पे स्लाइसर। ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा सेशन में। अभी वीडियो लंबी हो गई है, 10 मिनट टच कर जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी बड़ी वीडियो बनाने का। बाकी इसी वीडियो में भाई किसी को कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है भाई, थैंक्स।